हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है AIBRF इज अगेंस्ट एनहांसमेंट ऑफ बेस पॉलिसी लिमिट। अभी जो बातचीत हुआ बेस पॉलिसी का लिमिट में जो एनहांसमेंट हुआ उसके अगेंस्ट है। AIBRF क्यों अगेंस्ट है उसके बारे में आज का वीडियो में उनका सर्कुलर जो है डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए सर्कुलर है ऑल इंडिया बैंक रिटेलर्स फेडरेशन का। रेड में लिखा है, देखिए सिक्स कॉन्फ्रेंस उनका जो स्लोगन है, पेंशन ऑब्टेशन इज राइट ऑफ बैंक रिटायरीज, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेटेड 20th-6-2025। डियर सर, रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन IBA ग्रुप मेडिकल स्कीम रिन्यूअल फॉर 2025-26। जैसे कि आप जानते हैं रिटायरीज का और अभी वर्किंग एम्प्लॉयज़ का भी पॉलिसी जो है 1 नवंबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर को ख़त्म होता है। UFU का जो सर्कुलर आया था कम्युनिकेशन IBA के साथ, जो उनका मीटिंग हुआ था 13/6/2025 में, कुछ कुछ चेंजेस वो लोग सर्कुलेट किए। उसमें एक है एनहेंसमेंट, लिमिट एनहेंसमेंट। कितना हुआ? 3 lakhs to 4 lakhs पर सब स्टाफ ऑफिसर्स अप टू स्केल फिफ्थ 4 lakhs एंड 4 lakhs से 5.25 lakhs एनहेंस हुआ, और स्केल 6 एंड अबव के लिए 4 lakhs to 7 lakhs हुआ है एनहेंसमेंट। और दूसरा क्या क्या चेंज है देखिए, मेंटली फिजिकली जो डिपेंडेंट है रिटायरीज का वो कवर होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम बियर करना पड़ेगा रिटायरीज को। रोबोटिक सर्जरी इंक्लूड किया गया। कैटरेक्ट ऑपरेशन में अपर कैप लिमिट फिक्स किया गया 40,000। वो इस तरह वो ब्रैकेट में लिखे हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्मल कैपिंग ऑन एनी ट्रीटमेंट इन द IBA पॉलिसी। IBA पॉलिसी में कोई कैपिंग नहीं था, ये फर्स्ट टाइम है बोल के लिखे हुए हैं। लेकिन मेरे को लगता है कैटरेक्ट का कैपिंग पहले भी कुछ था, जितना मेरे को याद आ रहा है। हार्मोनल थेरेपी फॉर कैंसर एंड इम्यूनोथेरेपी फॉर नॉन कैंसर विल बी इंक्लूडेड इन द पॉलिसी। ये सब हुआ है। सुपर टॉप ऑफ पॉलिसी विल बी इशूड फॉर सम एश्योर्स ऑफ ₹1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी चाहिए सुपर टॉप ऑफ पॉलिसी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक ले सकते हैं। इसके ऊपर AIBRF ने क्या लिखा है चलिए देखते हैं। AIBRF ने बोल रहे हैं जो इंक्रीज किया गया, क्या जो बेस पॉलिसी को बढ़ा दिया गया, उसके वजह से क्या होगा, आपका जो प्रीमियम है प्रीमियम बढ़ जाएगा, जिसके वजह से हमारा पेमेंट करने का कैपेसिटी नहीं है, जिसको वो बियर नहीं कर पाएगा। और पॉलिसी लेना है तो सब स्टाफ के लिए 4 लाख लेना है, ऑफिसर्स के लिए मिनिमम 5.25 लेना है, स्किल 6 से ऊपर वालों के लिए 7 lakhs लेना है। लेकिन आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे, कम लेना चाहेंगे तो उसका ऑप्शन नहीं है। आपको 4 मिनिमम लेना है, स्किल 5th तक 5.25 लेना है, स्किल 6 से अबव 7 lakhs लेना है। उससे कम आप चाहें तो नहीं ले सकते हैं। ये डिटेल दिखा है। अवार्ड स्टाफ 3 लाख से 4 लाख, 33% इंक्रीज। ऑफिसर 4 लाख टू स्केल 5th तक, 4 lakhs to 5.25 lakhs, 31.25% इंक्रीज। ऑफिसर्स एबोव स्केल 5th मतलब 6 एंड एबोव, 4 lakhs to 7 lakhs, 75% इंक्रीज है। तो ये जो इंक्रीज हुआ, इसी वजह से प्रीमियम भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और वो बियर करना मुश्किल होगा। करेक्ट बात है। जब लिमिट बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा ही, प्रीमियम ज़्यादा होगा, देना मुश्किल। तो इधर इनको डिमांड करना चाहिए था बेस पॉलिसी में, अगर चाहे तो जो जितना चाहे उतना ले सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो चाहिए उतने हिसाब से अलग अलग प्रीमियम बता देना चाहिए, उसी हिसाब से लेंगे। अगर कोई 1 लाख लेता है तो सुपर टॉप अप 1 लाख ही ले सकता है, उसी हिसाब से कुछ फॉर्मुलेशन कर सकते थे चाहे तो। लेकिन वो डिमांड नहीं करके बोल रहे हैं कि हमको इंक्रीज नहीं चाहिए, जो था रहने दीजिए, 3 लाख और 4 लाख का रहने दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वो लोग इसमें बोल रहे हैं, जैसे RBI ये IBA का सर्कुलर के हिसाब से UFU का भी जो सर्कुलर लिखा है उसी हिसाब से 80% क्लेम जो है 50 से 60 हज़ार का है। तो इसी के आधार पर वो उनका बोलने का है कि अगर इतना 50 से 60 हज़ार, तो उसको लिमिट बढ़ाने का क्या ज़रूरत है। 80% जब रिटायरीज अवेल करें ओनली 50-60 हज़ार रुपया, नॉट मोर देन दैट। लेकिन जो क्लेम रेशियो क्यों ज़्यादा होता है पता नहीं, और इसके लिए प्रीमियम क्यों बढ़ता है अगर 80% 50 to 60,000 होता है तो। उसके बाद ये बोले हैं जो
इट इज़ फैक्ट दैट IBA एंड यूनियन आर नॉट रेडी टू होल्ड एनी कंसल्टेशन विद रिटायरीज। रिटायरीज के साथ बातचीत करना वो नहीं चाहते हैं। ये सरासर गलत है। IBA जब बातचीत कर इंश्योरेंस के लिए IBA बात कर सकता है यूनियन के साथ, UFBU के साथ, AIBRF के साथ क्यों बात नहीं कर सकता? रिटायरीज यूनियन के साथ क्यों बात नहीं करेंगे? रिटायरीज यूनियन के भी साथ उनका बातचीत होना चाहिए। वो बोलते हैं हमारा मैंडेट नहीं है। मैंडेट नहीं है तो आप कैसे बात कर रहे हैं रिटायरीज का इशू UFBU के साथ, अदर लोगों के साथ? तो आपको बात करना चाहिए रिटायरीज का इशू को लेकर, रिटायरीज के साथ ही बातचीत करना चाहिए। दूसरा उनका ऑब्जेक्शन है जो सुपर टॉपअप 1 लाख 2 लाख 3 लाख लिखे हैं ना, 5 लाख था उसको 3 लाख क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुपर टॉपअप जो है प्रीमियम थोड़ा कम होता है, और सुपर टॉपअप लेके बाकी बेस अगर 4 लाख है 3 लाख है तो सुपर टॉपअप लेके वो उनको कवर करते हैं। सुपर टॉपअप में कम नहीं करना चाहिए, ये भी एक अच्छा डिमांड है। सुपर टॉपअप कम नहीं होना चाहिए, 5 लाख जो था 5 लाख ही होना चाहिए, जिसको जो चाहिए लेंगे। और बेस पॉलिसी में भी जिसको जो चाहिए वही ऑप्शन होना चाहिए दोनों में, सुपर टॉपअप और बेस पॉलिसी में। ऑप्शन अगर दे देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कम करने का जरूरत नहीं। बेस पॉलिसी अगर ज़्यादा होता है, आपको कम प्रीमियम में ज़्यादा अमाउंट सब कुछ 5 लाख मिल गया, वो कोई सुपर टॉपअप लेना चाहेगा नहीं चाहेगा अलग बात है। लेना चाहे तो लेगा, नहीं चलाना चाहेगा तो नहीं लेगा। लेकिन ये कम करने के लिए डिमांड नहीं करना है उसको, जो जितना चाहिए। कोई 4 लाख चाहिए तो 4 लाख ले सकता है मैक्सिमम, वो उसके लिए उतना। ऑफिसर्स अप टू स्केल 5 मैक्सिमम 5-25, मैक्सिमम स्केल 6 है वो 7 लाख वो कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम का फिक्स भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम का फिक्स पहले जितना था इतना कर सकते हैं, उसका बीच में ले सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऑप्शन बहुत सारा रास्ता है, अगर बातचीत करके उसको ठीक किया जा सकता है। ये सब के बारे में वो लोग डिसाइड किया कि उनका जो प्रोपोज डिलीवरेशन है भरवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 26 और 27 तारीख को, उसके बारे में वो लोग उधर बातचीत करेंगे। उसके बाद कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस टू फाइंड आउट सम स्पेसिफिक एंड एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द इशू क्रिएटेड थ्रू एबव मॉडिफिकेशन इन द स्कीम टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द रिटर्स। करेक्ट, आप डिलीवरेशन करिए, बातचीत करिए, कुछ सॉल्यूशन निकालिए और वो सुझाव दीजिए। आप इमीडिएटली सुझाव भेजिए UFBU को और IBA को। विथ वार्म ग्रीटिंग्स, योर सिंसियरली मिस्टर SC जैन, जनरल सेक्रेटरी AIBRF। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।